मगर मैंने बार बार कहा, मेरा जीवन, मेरे रास्ते, मेरा मार्ग अलग है। उसको जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आप सत्य को एहसास नहीं कर पाओगे। यहां लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है, एक एक शिविर में इतना खर्च होता है। मैं चाहता तो मां की प्रतिमा किसी स्थान में रख सकता हूं, जिस तरह आज चौराहे चौराहे पर पहले बजरंग बली के देवी देवताओं की मूर्तियां पहले लाकर रख दी जाती हैं, फिर चंदा वसूल कर करके मंदिर बनवाया जाता है। मैंने यहां भी दुर्गा चालीसा पाठ में केवल तस्वीरें रख रखी हैं। चाहता तो एक मंदिर तत्काल बनवा देता, जितना एक शिविर में खर्च होता उतने में मूर्ति भी आ जाती, मंदिर भी बन जाता। और आप मंदिरों में जाकर जयकारे लगाते, मंदिर में चौखट में। और यहां जिस तरह मैं एक सरलता से चिंतन दे रहा हूं, अनेकों लोग आते हैं और कहते हैं, अरे ये तो बस केवल गुरु जी का एक चालीसा पाठ भवन बना हुआ, यहां तो कोई मंदिर ही नहीं बना हुआ। अरे पूरा सिद्धाश्रम जिस तरह समुद्र नदी के अंदर जहां से ध्वज गड़े हुए हैं, यह पूरा एक मंदिर का ही स्वरूप है। मैंने कहा धर्म धुरी बनाने के लिए यहाँ के चैतन्य करना है। मैं प्रकट सत्ता, चूंकि जिस तरह के मंदिरों की स्थापना कर दी जाती है, कर्मकांडी ब्राह्मण बुला दिए गए, कुछ मंत्रों को उच्चारण कर दिया, कह दिए प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अरे उन धूर्तों के पास प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या सामर्थ्य है? धूर्त शब्द इसलिए संबोधित कर रहा हूं कि जिस चीज की सामर्थ्य न हो, अगर वह कार्य करते तो वह अपराध करते। कहते थे हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने का भाव तो त्याग दे कि हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। सामान्य तौर पर उनकी आरती पूजन कर दें। समाज के अंदर ही इतनी भावना शक्ति है कि अगर वो नित्य पूजा पाठ करता रहेगा तो प्रकृति के कुछ चेतना तरंगे वहां आने लगती है। प्राण प्रतिष्ठा होती किस प्रकार से है? किसी प्रकट सत्ता का आवाहन किस प्रकार से किया जाता है, किसी प्रकट सत्ता की जब स्थापना कर दी जाती है तो उसका स्थायित्व तो किस प्रकार से रहती है, उसका ज्ञान ही उनको नहीं है। यहां जो मैं साधना में जीवन जी रहा हूं, एकांत स्थान पर अधिष्ठित के स्थान को चैतन्य बना रहा हूं, उसके पीछे वही क्रम जुड़ा हुआ है। जिस दिन प्रकट सत्ता स्वतः प्रफलता से स्थायित्व रूप से इस स्थान पे अपना स्थान ग्रहण कर ले। मंदिर बनवाने देना बड़ा आसान होता है, मगर मेरे कार्य दोनों पहलू चल रहे हैं कि सबसे पहले आप लोगों के हृदय में मां का मंदिर बनाना चाहता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और जब आपके हृदय में मां का मंदिर बन जाएगा तो इस मंदिर का निर्माण करने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जो लाभ आपको मंदिर नहीं दे पाए रहेंगे, वो आज भी अगर आप आकर यहां पर किसी स्थान पर बैठ करके नमन करेंगे, अपनी भावनाओं को रखेंगे, तो उनसे 10 गुना ज्यादा आपको फल प्राप्त होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मेरे कार्य करने का तरीका अलग है, फिर भी आपको खुली आंखों से नहीं देख सकते। मैं कार्य गांवों में भी कर रहा हूं, महानगरों में भी कर रहा हूं, मगर फिर भी मैंने इस एकांत स्थान को चयन किया। चाहता तो किसी महानगर को अपना स्थान बना लेता, वहां लाखों करोड़ों चढ़ोत्तरी रोज चढ़ रही होती, मुझे कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा होता। जब मैं आया था तो मैंने राउटी में यहां जीवन जीना प्रारंभ किया था। घर में तब भी शहडोल में रहता था, आराम से सुख सुविधाएं थी, मकान था, सुविधा युक्त सभी स्थितियां थी, बच्चे सुविधाओं से रह रहे थे। मगर उसी समय संध्या ज्योति जो छोटी छोटी बच्चियां थी, लाकर एक राउटी में उसी तरह डाल दिया था, जहां कि उस समय 10 बाई 10 की जगह बनाने में भी 2-4 घंटे लगे थे। हर पत्थर के नीचे बिच्छू निकलती। जिस स्थान पर आप बैठे हैं, यहां पे पैदल निकलना मुश्किल था। नदी से लेकर इस स्थान तक, जिस स्थान पर बगिया बनी हुई है, उस स्थान पर तक मेरी मारुति कार लाने के लिए कम से कम 10-12 घंटे शिष्यों को परिश्रम करना पड़ा था, तब कहीं किसी तरह ला पाया था। मैंने कभी नहीं विचार किया। मेरी निगाह सिर्फ उस दिशा में रहती कि प्रकट सत्ता की निगाहें किस ओर जा रही हैं। कल प्रकट सत्ता मुझे क्या निर्देशन देगी, अगर उसका एहसास आज से मुझे हो जाता है, मैं तत्काल उस दिशा पर मुड़ जाता हूं। अनेकों शिष्यों ने कहा कि व्यवहारी में मकान ले लीजिए गुरुजी, आप व्यवहारी में रहिएगा, सुबह शाम आ जाया करिएगा, आप यहां कहां पर रहेंगे? मैंने कहा जिस स्थान पर प्रकट सत्ता को आना हो, जिस स्थान पर प्रकट सत्ता को स्थान लेना हो, यह तो मेरे जीवन का सौभाग्य होगा कि वहां पर जमीन पर मुझे लेटने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। क्योंकि भविष्य में मैं चाहूंगा तो मुझे प्राप्त नहीं हो सकेगा, भविष्य में चाहूंगा तो सिर्फ मुझे लेटने नहीं देंगे। मगर कम से कम आज उतना समाज मुझसे जुड़ा नहीं है। उस स्थान पर उन परिस्थितियों को मैं स्वतः देखूंगा, समझूंगा। मैं उन बच्चों को भी उसी तरह मैंने तत्काल 1 सेकंड के अंदर शहडोल का मकान छुड़वा दिया। और उसी तरह जबकि रात सुबह जब बिस्तर लपेटते थे तो हर बिस्तर के नीचे 1-2 बिच्छू मिलती थी, कहीं सांप नजर आता था। उन संघर्षों के बीच मेरे कुछ शिष्य परिवार सहित आकर मैंने वहीं उस बगिया के नीचे डेरा डाला था और 6 महीने उसी वातावरण में रहा था। उसके बाद चालीसा भवन का प्रारंभ किया गया, भवन निर्माण। उसके बाद उस स्थान को शिष्यों कहने पर वो भी मैंने बार बार कहा मुझे उस स्थान की जरूरत भी नहीं रहती। मैं तो चाहता हूं मैं अपने झोपड़ी पे अपना जीवन व्यतीत करूं, मगर उससे आपका ही मान सम्मान गिरता है। फिर आप कहते हैं गुरुजी हम फला व्यक्ति को लिवा के लाना चाहते हैं, मगर गुरुजी यदि उसको रुकने की व्यवस्था किसी रेस्ट हाउस में करा दी जाए या कुछ कमरे बन जाए, नहीं वो आके यहां क्या सोचेगा? अगर आज मुझे सफारी गाड़ी में भी चलना पड़ता तो आपके मान सम्मान के लिए, क्योंकि ये मुझे सुख शांति नहीं देती।
क्योंकि मेरे पास इतना समय ही नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं, वर्ष में एक बार मुझे जाने की जरूरत पड़ती है। किसी की भी गाड़ी ले सकता हूं, मगर जहां मान सम्मान की बात कहता हूं, मुझे तो एकांत ये सब चीजें मुझे काटती हैं। मगर अगर मैं जमीन में बैठ जाऊं तो आपके साथ जो आप जिसको समझा के लाएंगे कि हमारे गुरुजी बहुत महान हैं, गुरुजी बहुत कुछ कर सकते हैं, और जब वो आएगा तो कह देंगे अरे आप किस आश्रम में आप ले गए थे। क्योंकि जितना संघर्ष आपको अनेकों बातें तो आज सुननी पड़ती, कल क्या होगा। अगर शक्ति सामर्थ्य की बात कहते तो आप ये एहसास नहीं कर पाते कि मैं अगर चाहूं तो किन सुख सुविधाओं को त्याग कर मैं यहां बैठा हूं। मैं चाहूं तो सैकड़ों सफारी गाड़ियां खड़ी कर सकता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मगर मैं कभी भी समाज का अगर 1 रुपया होता, मैंने बचपन से परिवार का भी कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरे ऋण इस शरीर पर है। अगर बचपन में छोटी अवस्था में भी मुझे एहसास है किसी व्यक्ति ने परिवार के मेरे ऊपर कभी ऋण किया होगा तो मैंने पहले उनके अनेकों बार ऋण उतार दिए। मैं कर्मयोगियों का जीवन जीता हूं। जब मैं अपनी साधनाएं करता था तब व्यवसायिक जीवन जीता था। इतना उपार्जित कर लेता था कि अपने परिवार का जीविकोपार्जन शांति और संतोष से कर लेता था, और जन कल्याणकारी कार्यों में अपनी साधना के कार्यों में भी लगा लेता था। आज भी इतना उपार्जित कर लेता हूं कि मुझे कम से कम अपने पारिवारिक जीवन जीने के लिए कभी भी समाज के दी हुई दक्षिणा की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि यहाँ के कार्यों में और मेरी अपनी कर्म पक्ष से जुड़ी हुई क्रियाओं का धन कुछ न कुछ और लगता है। मैं उन गुरुओं में से नहीं, मैंने बार बार कहा मैं स्वतः कर्मयोगी हूं। अपने ऊपर कभी समाज का ऋण अगर मेरे शरीर पर आ गया तो मेरा दुर्भाग्य होगा। कभी अगर 1 रुपया खर्च हो जाता है तो उसकी पूर्ति कहीं ना कहीं से तत्काल करने का प्रयास करता हूं। मैं सामान्य सा यहाँ जीवन जीता हूं। मजदूरों के साथ खड़े होकर 7 घंटे 8 घंटे कार्य कराता हूं। उस समय कोई आ जाए तो कह देंगे अच्छा ये वही गुरुजी हैं जो मजदूरों के बीच खड़े होकर कार्य करा रहे हैं। उसी तरह उनके भाव बनने लगते हैं। जब मैं आप लोगों के भावों को पढ़ता हूं जो उन लोगों के, तो थोड़ी व्यथा जरूर होती है कि इतनी भी समाज में निगाहें नहीं कि सत्य को सत्य के रूप में पहचान सके, देख सके कि यहाँ का कर्म पक्ष किस तरह से चल रहा है, यहाँ के कार्य किस तरह से चल रहे हैं, मैं जन जन का आह्वान किस भाव से कर रहा हूं। 1 रुपया लिए बिना सबको सम्मान भाव से भोजन कराने का प्रयास चल रहा है। अभी यहाँ प्रारंभिक स्थितियां हैं, कुछ कठिनाई आ जाती है, कुछ व्यवस्थाओं में दिक्कतें जाती हैं। इसी व्यवस्था को संचालित करने के लिए 300 से अधिक कार्यकर्ता अपनी सेवा कार्य दे रहे हैं। कोई 7-8 घंटे खड़ा होकर यहाँ व्यवस्था दे रहा है, कोई किचन में भंडार जिससे में आप यहाँ तृप्त हो रहे हैं, कोई वहाँ भोजन की व्यवस्था देख रहा है, कोई भोजन आपको खिला रहा है। 300 से अधिक कार्यकर्ता आज कार्य कर रहे हैं इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए। क्योंकि आप लोगों के अंदर वो तड़प नहीं जागृत होती कि यहाँ जितने क्षण हम सात्विकता, मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ और आप अपने लिए उस तरह साधक का जीवन नहीं जीना चाहते कि हम यहाँ साधक का जीवन जीने, साधनात्मक जीवन जीते हुए आगे की ओर जाएं और जिस तरह हमको यहाँ व्यवस्था दी जाए उस तरह व्यवस्था का हम पालन करें। तुम्हें अपने आप को सचेत करना, भक्ति के स्वरूप को बदलना है। उन टीवी सीरियलों में जिस तरह देखते हैं उससे उस तरह की विचारधारा अपने मन मस्तिष्क में न बना ले कि जिस तरह उसमें हो गया था, भक्त ने प्रार्थना की, भक्त की तत्काल प्रार्थना सुन ली गई, गुरुजी तो हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे। अरे तुम प्रार्थना ना करो तब भी मैं सुन रहा हूं। तुम केवल शिष्य बन जाओ। तुम्हारे लिए क्या उचित है, तुम्हें कितना सही मार्ग में बढ़ाना, किस व्यक्ति को मुझे धनवान बनाना, किस व्यक्ति को मुझे राजनीतिक क्षेत्र में बैठ जाना, किस व्यक्ति को मुझे समाज सुधारक बनाना, इसका ज्ञान मुझे है और उस दिशा में धीरे धीरे आपको बढ़ा रहा हूं। मगर आप लोगों की विचारधाराएं उस सत्य को खुली आंखों से देखना ही नहीं चाहती, समझना ही नहीं चाहती, क्योंकि वह समाज के बीच एक से एक अधर्मी अन्याय जो साधु संत है, एक नहीं अनेकों अपने आप को सिद्ध पुरुष कहते हैं, एक नहीं अनेकों अपने आप को अवतारी पुरुष कहते हैं। अनेकों पत्रिकाओं को उठा के देख लो, अनेकों जगह लिखा होगा कि अवतारी कलकाल को उद्धारक अनेकों अवतारी पुरुष पैदा हुए हैं। मैं उन अवतारी पुरुषों को चैलेंज देता हूं इन शब्दों के माध्यम से, और मेरा जो अमृत महोत्सव होगा 2007 में, हो सके तो उन अवतारी पुरुषों तक मेरा चैलेंज पहुंचाएं कि अगर वास्तविकतम तुम अवतारी पुरुष हो तो जैसी चाहोगे वैसी व्यवस्था मैं यहां दूंगा, केवल नशे के लिए अलाउ नहीं करूंगा। जैसा रहने की व्यवस्था चाहोगे वैसा दिला दूंगा, नशा करने का अलाउ नहीं दूंगा। अगर आप गंजेड़ी है, शराबी हो, तो जहां पे आपको 4 तमाचे मारकर भगा दिया जाएगा। तो मैंने बार बार कहा मैं इस चीज की परवाह नहीं करता कि वो कौन है क्या है। श्रद्धा विश्वास, चूंकि अगर कोई साधु संत सन्यासी बैरागी अगर नशा करता है तो धूर्त है, अधर्मी है, अन्यायी है। वह साधु संत सन्यासी मेरी निगाहों में नहीं है, धर्माचार्य मेरी निगाहों में नहीं है। क्योंकि जो भी सत्य के मार्ग पे चलता है वह कम से कम इस तरह के नशों का कभी वर्ण कर ही नहीं सकता। कोई शिव के नाम पे गांजा पी रहा है, शिव को गंजेड़ी समझ रहा है, यह उन भविष्य के उन घटनाओं के परिणाम है जो अतीत में पहले घटित हुई कि अगर कोई शराबी रहा, कोई जुआरी रहा, कोई गंजेड़ी रहा तो बस शिव के नाम पे गांजा पीने लगा। अरे शिव ने तो उस विष का पान भी कर लिया था कि समाज इस विष पान से बचे, मगर आज अधिकांश शिव के बस गांजा चिलम चढ़ा लिया, मस्त हो गए, नाच कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, भांग पी रहे हैं। ये सब अधर्म है, अन्याय है, और आप उन्हीं लोगों को सिद्ध मान लेते हैं।
उनकी बातों में आप तत्काल आपके प्रलोभन इस तरह आपके चारों तरफ इस तरह जाल बिछा देते हैं, आप उनके प्रलोभनों में फंस जाते हैं। आप समझ नहीं सकते, जो अधर्म अन्याय में लिप्त है, जो नशे में लिप्त है, जो इस तरह के भोग विलास में लिप्त है, वो आपको सतमार्ग पर की ओर क्या ले जा सकेगा। मैं स्वतः एक गृहस्थ का जीवन जीता हूं, क्योंकि ऋषित्व का जीवन जीने वाला व्यक्ति केवल दिखावे का जीवन नहीं जीता। समाज के बीच जिस तरह का जीवन जीता हूं, मेरा खुला जीवन, मैं कहां पैदा हुआ हूं, किस तरह का जीवन जी रहा हूं, भविष्य का मेरा लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूं, मेरा पूर्व जीवन क्या है, इसके बारे में मेरा बताना कर्तव्य था, मैंने बता दिया है। मगर भविष्य में कार्य क्या करना, उसकी नींव डाल रहा हूं। अगर मैंने कह दिया है कि भविष्य में ये करना है, तो उसके लिए मुझे कर्म करना पड़ेगा। मैं उस कर्म पथ पर लगा हुआ हूं और उसी कर्म पथ पर आप लोगों को बढ़ा रहा हूं। अभी शेष 100 यज्ञ महाशक्ति यज्ञ पड़े हुए हैं। जिस मूल ध्वज पे आप परिक्रमा करने के लिए भी अलाउ रहता है, हो सकता है जिस समय वह मूल शक्ति की स्थापना वहां पर कर दी जाएगी, जिस समय मेरे यज्ञ प्रारंभ होंगे, तो कुछ ऐसी प्रतिबंधताएं लग जाएंगी कि अगर आप वो एक पात्रता रख रहे होंगे, तभी आप जाके हो सकता है अंदर से वहां दर्शन प्राप्त कर सके। आप वो स्थान आज अलाउ रहता है, क्योंकि वहां मेरे अभी अनुष्ठान चल रहे हैं, चिंतन चल रहे हैं, एकांत साधना का क्रम चल रहा है कि जब तक मैं एक निर्धारित स्थान को चैतन्य वहां पर नहीं बना दूंगा, उस स्थान से निर्धारित लोगों को आशीर्वाद नहीं दिला दूंगा मूल ध्वज से, तब तक यज्ञ स्थल का निर्माण वहां नहीं करूंगा। और समय के साथ यज्ञ स्थल का निर्माण भी वहां होना है। आज यहां जो कुछ भी चल रहा है, लक्ष्य मेरा उन्हीं दिशाओं का है। यहां एक भव्य आश्रम का निर्माण होगा, जो साधना में आश्रम होगा, दिव्य आश्रम होगा, चैतन्य आश्रम होगा, जिससे हजारों हजारों वर्षों तक समाज चेतना प्राप्त करता रहेगा। मगर अगर भटकाव देना हो, प्रलोभन देना हो, तो तत्काल मंदिर बनवाया जा सकता है, तत्काल मंदिर की मूर्ति रखी जा सकती है। इन चीजों को खुली निगाहों से देखें। उन अधर्मी अन्यायियों के चक्कर में मत उलझें, जो जगह जगह चौराहे चौराहे टहलते मिल जाएंगे, जगह जगह महानगरों में अपने बड़े बड़े आश्रम बनाए बैठे हैं। उनके वैभव में भ्रमित मत हो। वैभव देना देखना तो सत्य का देखना है। वैभव देखना वह जो आपके शरीर के अंदर समाहित हो रहा है, जन जन में चेतना जागृत हो रही है, छोटे छोटे बच्चों में जो एक परिवर्तन आ रहा है। आपके अंदर एक सामर्थ्य हासिल करना है, चेतनावान मानव बनना है कि उन अधर्मियों अन्यायों को मुंहतोड़ जवाब दे सके। नवीन जन्म भी हो तो इतने चेतनावान बन करके जीवन प्राप्त करें। इन क्षेत्रों में जन्म हो कि इन कुसंस्कारों से ग्रसित ना हो पाए, और उस सबके लिए कर्म करना पड़ेगा। आपको एक साधक का जीवन जीना पड़ेगा। अगर अधर्म अन्याय के मार्ग पर ही बढ़ते रहेंगे तो प्रकृति का प्रकोप किस प्रकार से आएगा। मैंने बार बार कहा कि अनेकों प्रकार की, अमेरिका में भी जिस तरह की घटनाएं घटित, तो हमने बहुत पहले कह रखा था। मेरी पहले की भविष्यवाणी है कि किसी अधिक प्रारंभिक एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरा विश्व दहल जाएगा। उस तरह में अमेरिका में अनेकों हमले होंगे। मेरे चिंतन कमलेश गुप्ता यहाँ मौजूद है, जब मैंने पहला यज्ञ किया था, जब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अमेरिका में भी ऐसी स्थिति, तब मैंने कह रखा था। प्रकृति सत्ता के जिसकी आराधना करते समाज में जिस तरह का चिंतन दिया गया है, प्रकृति सत्ता को सदैव अस्त्र शस्त्र से लिए हुए दिखाया जाता है, मात्र इसीलिए कि अगर प्रेम की भाषा कोई नहीं माने तो उसे दंड की भाषा भी समझानी चाहिए। तो यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम अपराधी बनकर उन दंडों को भोगना चाहते हो, कष्टों को भोगना चाहते हो, या धर्मात्मा बनकर के धीरे धीरे अपनी आत्मा को उस अवस्था में ले जाना चाहते हो कि समाज में चाहे जो विषमताएं होंगी, फिर भी आप उन विषमताओं से प्रभावित न हो पाए। मगर उसके लिए आपको निष्ठावान बनना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा, संस्कारवान बनना पड़ेगा। आपको जगह जगह गांव गली में आप जब रक्षा कवच डाल के जाते हैं, कुमकुम का तिलक लगा के जाते हैं, तो अनेकों लोग आपको नाना प्रकार की टीका टिप्पणियां करते हैं। क्योंकि मैंने बार बार कहा, सत्य को टीका टिप्पणी करने वाले हजारों मिल जाएंगे, अधर्मियों अन्यायों के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। कोई पान खाता चला जा रहा है, शराब पिए चला जा रहा है, गले में रुमाल डाल करके जा रहा हो, उसको कोई ना टोकेगा कि गले में किस तरह से गुंडागर्दी के रुमाल डाले जा रहा है। मगर रक्षा कवच अगर आप डाले हो तो 10 लोग टोकेंगे, क्योंकि रक्षा कवच उनको पिंच करता है। उसके अंदर की ऊर्जा उसके अंदर उथल पुथल मचाती है, मगर आप लोग इस सत्य को नहीं समझ पाते। आप किसी से भयभीत हो जाते, रक्षा कवच को जेब के अंदर डाल लेते हैं। ये मान ले, जब भी आप इन चीजों को भयबस डरबस किसी चीज को जेब के अंदर डाल लेते हैं, नीचे अंदर डाल लेते हैं, तो मान ले आपके शिष्यत्व से कई सीढ़ियां आप नीचे खड़े हो जाते हैं जाकर के। क्योंकि अगर गुरु के द्वारा प्रदत्त, गुरु ने जिन चीजों को कहा है, उन चीजों को अगर सम्मान के साथ डालने में आप हिचक करते हैं। मैंने बार कहा, अगर कोई कार्य क्षेत्र आपके ऐसे कि न्यायालय में आप न्यायाधीश है, ऐसी जगहों पे वकालत करने के लिए आपको वकालत वाली ही टाई बांध के जाना है, तो उन अवस्थाओं को छोड़ करके बाकी समय तो आप कम से कम रक्षा कवच डाल करके चले। किस चीज से भय है आपको? किससे भयभीत हैं? मृत्यु जब आना है उसके पहले नहीं आएगी, और कायर हजारों बार मरता है। उस कायरता की हजारों मृत्युओं से एक बार की मृत्यु ज्यादा श्रेयस्कर होती है।